तो हैदराबाद चंद्रन गुट्टा के बारकस इलाके में वाक़ई द्विमुखी हनुमान मंदिर जो लगभग 400 साल पुरानी बताई जा रही है, रात के अंधेरे में कुछ नामालूम अफराद की शरारत का शिकार बन गई। आधी रात के वक्त कुछ लोग चुपके से मंदिर के अंदर घुस आए। उन्होंने मंदिर के लोहे की ग्रिल तोड़ दी और मूर्ति पर लगाया गया सिंदूर को बिगाड़ दिया। ये मंजर सुबह जब भक्त मंदिर पहुंचे तो सामने आया। जैसे ही लोगों ने यह सब देखा, उनके दिल भर आए। गुस्सा भी था, दुख भी था और एक गहरी बेचैनी भी महसूस हुई। ऐसे वक्त सिर्फ तोड़फोड़ तक महदूद नहीं होते, बल्कि लोगों के जज्बात को सीधा चोट पहुंचती है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या कोई भी इबादत गाह, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो, हर किसी के लिए वो एक मुक़द्दस मकाम होता है। इसलिए जब इस तरह की हरकतें होती है तो उसका असर सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं होता, बल्कि पूरे मुआशरे पर पड़ता है। जैसे ही खबर फैली, बारकस और आसपास के इलाकों में लोग जमा होने लगे। भक्तों ने सख्त एहतजाज किया। हिंदू तंजीमों और मकामी लोगों ने आवाज़ उठाई कि ऐसे वाक़यात पर तुरंत और सख्त एक्शन होना चाहिए। लोगों का कहना है कि उनकी आस्था के साथ बार बार खेल क्यों हो रहा है और क्यों इन घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत कदम नहीं उठाए जा रहे। पुलिस ने फौरन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इलाके में तैनाती बढ़ा दी है। तकरीबन 15 पुलिस पर्सनल मंदिर के पास लगाए गए हैं ताकि कोई भी नापसंदीदा हालात पैदा ना हो। केस दर्ज किया गया है और मुख्तलिफ इलाकों में कानूनी इदारों के तहत तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस ने यह भी वादा किया है कि मंदिर में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे और एक मजबूत कंपाउंड वॉल बनाई जाएगी ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात को रोका जा सके। लेकिन इन सब के दरमियान एक और बात ने लोगों के जज्बात को भड़का दिया। जब कुछ पंडित और भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे, पुलिस ने इन्हें रोक दिया। पुलिस का कहना था कि यह फैसला अमन बरकरार रखने के लिए लिया गया, लेकिन इन भक्तों के लिए यह बात हजम करना मुश्किल था। इनका कहना था कि जब इनकी आस्था को चोट पहुंची है तो कम से कम इन्हें अपनी प्रार्थना करने का हक तो दिया जाना चाहिए। इस वाक़े के बाद सियासी माहौल भी काफ़ी गर्म हो गया है। मुख्तलिफ सियासी नेता मंदिर पहुंचे। इन्होंने इस घटना की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कुछ नेताओं ने इसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया और कहा कि तेलंगाना में मंदिरों पर हमलों का सिलसिला इत्तेफाक नहीं हो सकता। इन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि आखिर क्यों ऐसे वाक़यात बार बार हो रहे हैं। एक और अहम बात लोगों के दरमियान चर्चा का मौजू बना हुआ है, वो ये है कि हाल ही के कुछ वाक़यात में ये शक भी जताया जा रहा है कि इस तरह के शरारत में बाहर के लोग यानी दूसरे स्टेट के आने वाले अफराद शामिल हो सकते हैं, ना कि सिर्फ मकामी लोग। लोगों का कहना है कि हैदराबाद एक तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है जहां मुख्तलिफ जगहों से लोग आकर रहते हैं और इसी वजह से कुछ अनासिर ऐसे भी घुस आते हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस बात की तस्दीक सिर्फ मुकम्मल पुलिस तहकीकात के बाद ही हो सकती है, लेकिन आवाम के दरमियान ये सोच ज़रूर पैदा हो रही है। पिछले कुछ महीनों में हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मंदिरों से मुताल्लिक कुछ और वाक़यात भी सामने आए हैं। कभी तोड़फोड़, कभी बेहुरमती और कभी अजीब हरकतें। इन सब ने लोगों के जहन में एक डर और बेचैनी पैदा कर दी है। हर दफ़ा पुलिस ने वक्त पर एक्शन तो ले लिया, लेकिन आवाम चाहती है कि सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि प्रिवेंशन पर भी जोर दिया जाए। इस वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि शहर का अमन और भाईचारा बरकरार रहे। हैदराबाद हमेशा से एक ऐसा शहर रहा है जहां मुख्तलिफ मजहब और तहजीब के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। ऐसे वाक़यात को किसी भी सूरत में भाईचारे को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। लोगों की ये भी डिमांड है कि असल मुजरिम जल्द से जल्द पकड़े जाए, उन्हें सख्त सज़ा दी जाए और ऐसे निज़ाम तैयार किए जाए जिससे मुस्तकबिल में किसी भी इबादतगाह की हुर्मत को नुकसान ना पहुंचे। साथ ही अवाम को भी होशमंदी और सब्र का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर हालात को और बिगाड़ देते हैं। यह वाक़या हमें एक गहरी सोच की तरफ ले जाता है कि हम अपने माशरे में किस तरह अमन, इज़्ज़त और एक दूसरे के जज्बात की हिफाजत कर सकते हैं। मज़हब चाहे कोई भी हो, इज़्ज़त सबकी बराबर होनी चाहिए, तभी एक मजबूत और पुरअमन माशरा तैयार हो सकता है। तो इस मामले को लेकर माधवी लता का भी रिएक्शन सामने आया है। इसका कहना है कि हैदराबाद में और कितनी मूर्तियां को तोड़ना पड़ेगा ताकि यह हुकूमत यानी रेवंत रेड्डी सरकार होश में आए। इसने कहा कि बारकस के श्री द्विमुखी हनुमान मंदिर पर हुई तोड़फोड़ सिर्फ एक जुर्म नहीं, यह हमारे धर्म और आस्था पर मुसलसल हमला है जो कमज़ोर पॉलिसीज और खामोश रवैये की वजह से बढ़ता जा रहा। पुराने पुल से लेकर चंद्रन गुट्टा तक एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है, जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं उनका हौसला इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि रियासत उन्हें रोकेगी नहीं बल्कि बचाएगी। यहाँ देवता की हिफाजत कम और मुजरिम की हिमायत ज़्यादा नज़र आ रही है। पहले मुत्यालम्मा मंदिर, फिर कट्टा मैसम्मा और अब बारकस के हनुमान मंदिर। यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। लोगों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा। इस मामले को लेकर माधवी लता ने जो ट्वीट किया है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। आखिर में माधवी लता ने कहा है, अगर सरकार मंदिरों की हिफाजत नहीं कर सकती तो भक्त खुद खड़े होंगे। अब बस बहुत हो गया और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, आपको बता दूं कि तेलंगाना के अंदर सिर्फ मंदिरों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है बल्कि मस्जिदों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हाल ही में जो संगारेड्डी के अंदर मस्जिद को शहीद किया गया, मुसलमान लीडर भी वहां पर गए लेकिन किसी ने भड़काऊ भाषण नहीं दिया, हमेशा भाईचारे की बात करते रहे। जब मस्जिद का ऐसा वाकया आता है तो मुस्लिम लीडर जाकर भाईचारे की बात करते, लेकिन जब मंदिरों का ऐसा मामले सामने आते हैं तो जो हिंदू तंजीमों के लीडर्स है
वो लोगों को तसल्ली देने वाली बात नहीं करते बल्कि भड़काने वाली बात करते हैं। यही मुस्लिम लीडर और अंधभक्तों के लीडर में फर्क नजर आ रहा है साफ। तो इससे पहले माधवी लता ने सिकंदराबाद मंदिर के पास जो मामला पेश आया था वहां पर भी जाकर भड़काऊ भाषण दिए थे। वहां पर भी जिस शख्स को पकड़ा गया वो हैदराबाद का नहीं था बल्कि दूसरे स्टेट का था और उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। पुलिस ने पूरी रिपोर्ट के साथ उस बात को रखा था। तो ये थी हैदराबाद के बारकस के हनुमान मंदिर की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।